Jai Hind aspirants, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में हम सभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PYQ के बेसिस पर है उसके ऊपर आंसर राइटिंग करना सीखेंगे। ओके, और एक मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा जिसके बेसिस पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। आज के सेशन में जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जिसको हम CAG बोलते हैं उनकी भूमिका को लिखना है और उनके महत्व पर चर्चा करना है, और साथ ही अपने देश को पूरा करने में जो CAG के सामने आने वाली चुनौतियां हैं उनको भी लिखना है, और उनके कामकाज को मजबूत करने के लिए आप क्या क्या सुधार दे सकते हैं इसको भी आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन का आंसर आपको 8 मार्क्स में ही लिखने हैं। कितने मार्क्स में लिखने हैं? 8 मार्क्स में। 8 मार्क्स में कहने का मतलब कम से कम 1.5 से 2 पेज। कितने पेज? ओके, 1.5 से 2 पेज में ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। 1.5 से 2 पेज में आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और इस तरीके से जो आंसर होगा काफ़ी बेहतर आंसर होगा और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख पाएंगे। क्वेश्चन इज कि वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की भूमिका और महत्व को लिखिए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं। आफ्टर देन हम सभी क्या लिखते हैं? इंट्रो के बाद हम लोग मेन बॉडी लिखते हैं एंड आफ्टर द मेन बॉडी वी राइट एज कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन लिखते हैं। इस तरीके से हमारा पूरे आंसर का फ्रेमिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर में आप देख रहे हैं कि आंसर में लिखा हुआ है भूमिका। भारतीय संविधान 1950 ओके 1950 के भाग 5 में निहित अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान है। CAG की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो सरकार के वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने का कार्य करता है, लेखा परीक्षा करता है, और वित्तीय कुप्रबंधन या भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने का भी काम किसको है? जो वित्तीय कुप्रबंधन है और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको उजागर करने का काम भी किसके पास है? CAG का ही होता है। ओके, इस तरीके से ये CAG के कार्य हुए। अब इसको हम इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं महत्व को लेकर के। CAG की भूमिका और महत्व को लेकर के इस तरीके से आप लिख सकते हैं। CAG के भूमिका और महत्व में आप यह देखेंगे कि वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना। ओके, वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, साथ ही सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना, अनुचित व्यय का पहचान करना, सार्वजनिक धन की सुरक्षा करना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, लेखा परीक्षण करना, सुशासन को बढ़ावा देना और साथ ही लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने का काम भी CAG की भूमिका और महत्व के अंतर्गत ही आएगा। ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे CAG के भूमिका और महत्व के अंतर्गत आएंगे। इस तरीके से आप अपने आंसर को सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको 2 पेजेज में ही लिखने हैं और 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो आप इसी तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि CAG। ओके, आप जानते हैं CAG एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी होता है जो सार्वजनिक वित्त की निगरानी करने का कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग जो है कानूनी रूप से कुशलतापूर्वक किया जा रहा है, इसमें कोई कुप्रबंधन या भ्रष्टाचार शामिल नहीं है। अब इसके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं? जिनके चुनौतियों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चुनौतियाँ इनकी प्रभावशीलता और कार्य क्षमता को सीमित करती हैं। ये चुनौतियाँ क्या है? तो ये चुनौतियाँ निम्नलिखित है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे CAG की चुनौतियाँ। इसमें आपने यह देखा, CAG की चुनौतियों में आपने यह देखा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बढ़ती जिम्मेदारियाँ, साथ ही प्रशासन को सीमित करने का जो ज्ञान है वो, लेखा परीक्षा की जटिलता को बढ़ा देना, पूर्वाग्रही नियुक्तियों का डर होना, पक्षपातपूर्ण ऑडिटिंग से आरोप, कार्यकाल की सीमाएं, रिकॉर्ड तक पहुँचने में देरी से पहुँच और व्यवहारिक चुनौतियाँ, ये सारे के सारे CAG की चुनौतियाँ हैं। ओके, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही CAG के सुधार और सुझाव को लिखना है, तो आप इसमें यह लिखेंगे कि इसकी चयन प्रक्रिया में स्वतंत्रता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए CAG की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम प्रकार की तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही
निरंतर विकास लक्ष्य और वस्तु व सेवा कर, जिसको हम GST बोलते हैं, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे मुद्दों को संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही पारदर्शिता और दक्षता के लिए लेखा परीक्षकों को 7 दिनों के अंदर रिकॉर्ड तक प्राथमिकता की पहुंच प्रदान किया जाना चाहिए। और साथ ही इसके प्रावधानों को संरेखित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। इस तरीके से आप इसकी क्या क्या लिख सकते हैं, भूमिका लिख सकते हैं। भूमिका के बाद आपको क्या क्या लिखना था, आप यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड, आपको क्वेश्चन में क्या लिखना था। आपको क्वेश्चन में लिखना था कि महालेखा परीक्षक की भूमिका और महत्व, इसे हमने लिख लिया। इसके बाद हमें क्या लिखना था, चुनौतियाँ, इसको भी हमने लिख लिया। और अब आगे लिखना था सुधार एवं सुझाव, इसको भी हमने लिख लिया। पहले 4 की पॉइंट्स से इन चारों की पॉइंट्स पर हमने चर्चा कर ली। अब हमें क्या लिखना है, हमने भूमिका लिख लिया। मेन बॉडी में जो आपसे पूछा जा रहा था, इन मेन बॉडी को आपने लिख लिया। और मेन बॉडी के बाद अब आपको लास्ट में लिखना है निष्कर्ष। क्या लिखना है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप यह लिखेंगे, ओके, निष्कर्ष में आप यह लिखेंगे कि निष्कर्षता भारत के महालेखा परीक्षक को वित्तीय पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में जानते हैं। भारत आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के पथ पर अग्रसर है, अतः इसकी भूमिका क्या है, अपरिहार्य है। इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके के जो सेशन है वो आपके लिए निरंतर लाए जा रहे हैं। और यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इस सेशन को अवश्य शेयर करेंगे, ताकि जो और भी ऐसे छात्र एवं छात्राएँ हैं, और भी ऐसे एक्सपीरियंस है जो परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास चीज़ों का अभाव है, उनके पास मटेरियल का अभाव है, और किस तरीके से आंसर लिखना है उनको समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से एक मॉडल आंसर देख सकते हैं, ओके। और इस तरीके से आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।